वेलकम टू द चैनल गाइस। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो यार आज मैं आप लोगों के वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ जो कि मुझे लगता है आप सबको हेल्प करेगा डेफिनेटली। तो यार जैसा कि आप सब जानते हो इस कोविड के टाइम के अंदर हम लोगों ने अपने जितने भी मेड्स और अपने कुक्स आते थे उनको अभी हम नहीं बुला रहे हैं घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए। और डेफिनेटली अगर ऐसे मेजर हमको लेने पड़ रहे हैं इसके अंदर, भले ही हम चाहते हो या ना चाहते हो, क्योंकि उनके ऊपर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। लेकिन कोरोना के टाइम के अंदर जैसा कि सबको पता, ऑलमोस्ट सारे जितने भी लोग काम करते थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम के चलते चलते यूजुअली लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता वो घर की क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दे सके। तो यार लास्ट ईयर यूएसए गए थे विजिट करने, तो वहां पे हमने ना एक वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट्स देखे थे। है तो वैक्यूम ही, बस वो एआई कंट्रोल्ड होता है, ऑटोमेटिकली चलता है, आप सेट कर दो वो खुद ब खुद घर की सफाई करता है। और मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि शायद अभी वो इंडिया के अंदर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स ना आए हों, लेकिन टू माई सरप्राइज जैसे मैंने अमेजोन खोला तो मेरे को काफी ज्यादा बड़े रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स देखने को मिले। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। इवन जो वर्ल्ड रिनाउंड रूम्बा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हाई है। और यूजुअली लोग इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 40-50 हजार स्पेंड नहीं करना चाहते इसके ऊपर। तो डेफिनेटली मैं एक चीपर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था और मेरे को एक बहुत ही अच्छा एक कंपनी का मिला जो कि इकोवैक्स, काफी रिनाउंड कंपनी है। उनका डीबॉट 500 मॉडल मिला मेरे को अमेजोन के ऊपर, जो कि था 13,000 रुपए के ऊपर। तो यार मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए। तो बेसिकली हम लास्ट 7 वीक से यूज कर रहे हैं इसको हमारे घर के अंदर। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू है कि अगर आप लोग भी इसको खरीदने की सोच रहे हो तो क्या ये आपको खरीदना चाहिए, या आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक स्टेप अप इनके ऊपर जो मॉपिंग प्लस वैक्यूम क्लीनिंग वाला आता है, मतलब झाड़ू पोछा दोनों इकट्ठे, उसका भी ऑप्शन मिलता है आपको, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा प्राइस लगाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा रिव्यू होगा कि आपको ज्यादा स्पेंड करना चाहिए इसके ऊपर या नहीं, या ये 13,000 का एंट्री लेवल वाला मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये रोबोट वैक्यूम मेरे इसके ऊपर सेटअप है और एक्चुअली अभी ये चार्जिंग डॉक के ऊपर ही बैठा है। तो यार इस वैक्यूम को कंट्रोल करने के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है रिमोट कंट्रोल, तो इसके ऊपर आपको ये प्ले और पॉज बटन देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली इसका ऑन और ऑफ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो क्लीनिंग मोड में इसके अंदर जाता है। ये आपको मिलेगा होम बटन, तो इसको प्रेस करते ही ये वापस अपने चार्जिंग स्टेशन के ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली चार्ज होने के लिए। ये बटन आपको मिलेगा, ये है आपका एज क्लीनिंग मोड, और ये बटन है आपका स्पॉट क्लीनिंग मोड के लिए। तो बेसिकली आपको 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो है ये रिमोट और दूसरा है ऐप। अभी के लिए मैं आप लोगों को इस रिमोट के थ्रू ही दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इसको प्ले के ऊपर प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि रोबोट ने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है। तो अभी ये अपने हर जगह जाएगा और इसको क्लीन करने की ट्राई करेगा। अभी अगर मैं इसको ट्राई करूँ इसके एज क्लीनिंग मोड के ऊपर, तो आपको पहले एक बार पॉज करना पड़ेगा इसको और उसके बाद प्रेस करना पड़ेगा एज वाले बटन के ऊपर। और एज क्लीनिंग मोड के ऊपर इसकी वैक्यूम पावर भी बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा पावर के ऊपर ऑपरेट करता है कंपेयर टू इसके ऑटो क्लीनिंग मोड पे। तो आपको ये बात भी ध्यान में देनी पड़े। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा क्योंकि यूजुअली सारा गंद एजेस के ऊपर ही होता है।
अगला मोड है स्पॉट क्लीनिंग मोड। तो अगर आप स्पॉट क्लीनिंग मोड को प्रेस करोगे तो ये बेसिकली उसी स्पॉट के ऊपर 360 डिग्री के कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने शुरू कर देगा और ये धीरे धीरे सर्कल को बड़ा करता जाएगा ताकि ये उस स्पॉट के ऊपर मैक्सिमम क्लीनिंग कर पाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसने कंसेंट्रिक सर्कल्स और बड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये है इसका स्पॉट क्लीनिंग मोड। तो यार अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसका क्लीनिंग का प्रोसेस। तो क्लीनिंग का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। तो आपको ये दो आगे ब्रूम की आपको अटैचमेंट्स देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली काम करती हैं अपने कचरे को अंदर की साइड लेके आने का। और जैसा कि आप ये रोलर देख सकते हो, इस रोलर का काम है सक्शन अंदर करके इस सबके डस्ट बैग के अंदर लेके जाने का। तो जैसा कि आप शायद लोग देख पाओगे कि ये ब्रूम्स थोड़े डैमेज हो चुके हैं। ये एक्चुअली कोई इनका डिफेक्ट नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कारपेट एजेस से आगे ऐसे निकला हुआ है। तो ये एजेस के अंदर ये गलती से फंस गया था और वो फंसने की वजह से इतना ज़्यादा वो इंटेंगल हो गया कि इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा काटना पड़ा। तो डेफिनेटली अगर आपके घर में भी ऐसे कारपेट्स हैं तो आपको थोड़ी सी सुपरविजन के साथ इसको क्लीनिंग करानी पड़ेगी ऐसे एरिया के अंदर। बाकी एरियाज़ के अंदर यूजुअली नहीं फंसता। अब इसको क्लीन करने के दो कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो है फ़िल्टर वाला कंपोनेंट। तो आपको बेसिकली इस लिड को उठाना है और आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर देखने को मिलेगा। तो ये फ़िल्टर आप पुल आउट करके इसकी भी क्लीनिंग कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डस्ट उठाता है। पोछा मारने के बाद भी अगर आप इसको ट्राई आउट करोगे इस वैक्यूम क्लीनर को तब भी बहुत ज़्यादा डस्ट उठा लेता है ये। तो ये डेफिनेटली एक है कि आप इसको क्लीन कर सकते हो इसी दिए हुए ब्रश के साथ। तो यार अब आते हैं मेन कंपोनेंट के ऊपर। तो ये इतनी गंदगी उठाता है इसको दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको पता रहेगा कि आपका घर साफ रह रहा है। तो अब जैसे ही इसको ओपन आउट करोगे तो जैसा कि आप देख सकते हो इतना कचरा इसने उठा लिया है इसके अंदर में से। तो यार क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इस वैक्यूम का। तो बेसिकली आपको फिर इसको रीइंसर्ट कर देना है यहाँ पे और नॉर्मल अपना नॉर्मल वैक्यूम की तरह इसको चला लेना है। मैं तो वैसे ही दिखाना भी है। हाँ भैया स्टेप थल्ले जा रहे हैं बस भी हो रहा है बस भैया। इसके साथ आपको एक मैनुअल कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। इन केस आपको किसी और रूम के अंदर लेके जाना है आपके रोबोट को तो आप डायरेक्टली ये आपको डी पैड के टाइप बटन्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो मैं ऐसे भी इसको गाइड करके अपने रूम या कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। तो यार अब ट्राई आउट करते हैं इसका होम वाला फीचर। तो जैसे ही मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखना ये ढूंढने की ट्राई करेगा हिट एंड ट्रायल से। इसको एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता होती कि इसका चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। तो जैसे मैं होम के ऊपर प्रेस करूँगा ये बिना वैक्यूम के मोड के ऊपर चलना शुरू कर देगा और अब ये ट्राई करेगा अपने डॉग को ढूंढने की। जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको गाइड नहीं कर रहा हूँ अभी कहीं पर भी। तो ऑटोमेटिकली अपने डॉग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सरप्राइजिंगली बहुत पास के डिस्टेंस पे था इसलिए इसने इतना जल्दी उसको डिटेक्ट कर लिया। लेकिन यूजुअली अगर ये किसी और रूम के अंदर हो तो ये बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आ जाता है लेकिन इसको टाइम लगता है। लेकिन इस बार काफ़ी क्विक हो गया, शायद सेम ही रूम में था इसलिए। तो यार ये है तो एक स्मार्ट वैक्यूम, लेकिन अगर ये वैक्यूम ही अच्छा ना हो तो स्मार्ट फीचर्स का भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको जस्ट एक इसकी सक्शन पावर का टेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है यहाँ पे पर्पजली फ्लोर के ऊपर
और उसके बाद देखते हैं इसकी सक्शन पावर के बाद, तो उसके बाद फिर टेस्ट करके देखेंगे इसके चलने के बाद कि क्या फिर से आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि बिल्कुल फर्श साफ हो चुका है, और अगर मैं इधर ट्राई करके दिखाऊँ आपको तो एक भी डस्ट का पार्टिकल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यार ये तो था इसके फीचर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो अब बात करते हैं इस वैक्यूम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो यार जो सबसे बड़ा मेरे को प्रो लगता है कि बीइंग अ स्मार्ट स्पीकर एंड एन एआई एनेबल्ड वैक्यूम क्लीनर, मैं एक बात से बहुत खुश हूं कि इसके अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तब भी आप बिल्कुल इसको इजीली चला सकते हो बिना इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए। तो ये डेफिनेटली अगर आप इंटरनेट या वाईफाई के साथ चलाते हो तो आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप ऐप के अंदर इसका सक्शन कंट्रोल की पावर चेंज कर सकते हो। तो दो आपको मोड मिलेंगे, स्टैंडर्ड और एक हाई मोड। तो हाई मोड के ऊपर इसकी सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप ऐप के थ्रू इसको कन्फिगर भी कर सकते हो, इसके टाइम रूटीन्स भी सेट कर सकते हो कि किस रूटीन पे ऑन खुद ब खुद क्लीनिंग करनी शुरू कर देगा। तो अगर आपके लिए ये फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इसके इंक्लूडेड रिमोट से बिना वाईफाई के साथ कनेक्ट किए हुए भी चला सकते हो। सेकेंड जो मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा वो है इसका सक्शन का फोर्स। तो यार काफ़ी अच्छी सक्शन फोर्स देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। आपके जो नॉर्मल डे टू डे क्लीनिंग के लिए है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इसको कभी कारपेट्स के ऊपर या कहीं पे यूज़ करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाई मोड के ऊपर स्विच कर दो थ्रू इट्स ऐप। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइल क्लीनिंग करते हो या हार्डवुड आपका हार्ड सरफेस क्लीनिंग है तो उसके लिए इसका नॉर्मल सक्शन मोर देन इनफ है, और ये काफ़ी अच्छी बात लगी। तीसरा जो मेरे को काफ़ी अच्छा पॉइंट लगता है इसका वो है इसका जो डस्टबिन की इसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो कैपेसिटी अच्छी है और क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत ईजी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है, 3 से 4 मिनट ही लगाने पड़ेंगे आपको। एक और जो मेरे को बहुत अच्छा मेरे को प्रो लगता है इसका वो है इसकी बैटरी लाइफ। तो यार स्टैंडर्ड अगर आप पावर के ऊपर चलाओगे तो इजीली 2 घंटे ये चलता है, और 2 घंटे कंटिन्यूस के अंदर ये ऑलमोस्ट आपका सारा घर वैक्यूम कर देगा बिना किसी डाउट के। लेकिन अगर आप इसको हाई पावर वैक्यूम के ऊपर चलाते हो तो इसकी बैटरी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली आधी ही रह जाती है। मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली ये 50 मिनट चलता है हाई वैक्यूम के ऊपर। तो अगर आप कारपेट्स के ऊपर 50 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं हाई वैक्यूम के लिए, तो आप उसको भी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यार ये तो थे इस वैक्यूम क्लीनर के प्रोज। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो यार जो सबसे बड़ा कॉन मेरे को इन चीज़ों का लगता है जो कि बेसिकली आपके एआई इनेबल्ड वैक्यूम क्लीनर्स हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट वन टाइम नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर आपने ये प्रोडक्ट 13,000 रुपये में ख़रीद लिया तो उसके बाद आपको इसके ऊपर और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो एक्सेसरीज आती हैं बेसिकली जो फिल्टर है और इसके जो आगे वाले ब्रूम्स हैं उनको आपको 4 से 5 महीने बाद शायद चेंज करना पड़ेगा। आप उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो उसी सेम ओरिजिनल वाले को, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट फ़िल्टर तो आप चेंज आउट करो, और फिल्टर और इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है अभी थोड़ी हायर साइड के ऊपर है। तो आपको कंप्लीट किट मिलती है इनकी, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ है। तो आप मान के चलो कि आपको साल में 2 या 3,000 रुपये एक्स्ट्रा भी लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर, इसकी इनिशियल कॉस्ट के अलावा। तो ये इसकी कॉस्ट हमेशा ऑनगोइंग रहेगी, तो इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट मत समझना। इसके ऊपर आपको और भी जैसे जैसे यूज करोगे आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड जो मेरे को डिसएडवांटेज लगती है इस स्पेसिफिक मॉडल के साथ वो है इसकी क्लीनिंग की एल्गोरिदम। तो यार बेसिकली जो इसका एज क्लीनिंग और स्पॉट क्लीनिंग फंक्शन है वो काफी अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो इसका ऑटो क्लीन मोड है उसकी एल्गोरिदम क्लीनिंग की रैंडम है बिल्कुल, कि वो अलग अलग स्पॉट्स पे जाके ट्राई करेगा हर एक आपके रूम को साफ करने की। और कभी कभी होता है कि 1 या 2 स्पॉट आपके रूम के अंदर मिस हो जाएंगे जहां पे इसके एल्गोरिदम इसको नहीं लेके जाएगी। यूजुअली जितने भी एडवांस वैक्यूम आते हैं उनके अंदर एक एस शेप्ड एल्गोरिदम फीडेड होती है कि वो एक एस शेप में चलते जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली वो 99 to 100% आपका सारा एरिया ही क्लीन कर देते हैं। लेकिन इसकी जो एल्गोरिदम है वो है रैंडम है, तो शायद हो सकता है कि 1 या 2 स्पॉट मिस करे। और यार तीसरा जो मेरे को कौन लगता है इसके अंदर वो है इसका एज डिटेक्शन या आपके कोई भी टेबल की लेग की डिटेक्शन। तो यार ये बेसिकली ये जो है इसके अंदर आपको ज़्यादा बड़े सेंसर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वॉल्स को रिकग्नाइज कर सकता है, जैसे ही वॉल की तरफ जाएगा एकदम रुक जाता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लेकिन मान लो अगर आपके
आपके रूम में कोई टेबल लैंप पड़ा है या आपके ऊपर कुछ चेयर पड़ी है आपके रूम के अंदर, तो चेयर के अंदर ये जो इसकी लेग्स होती हैं, जब ये सफाई करने जाता है तो एकदम तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता और एक बार बम्प करता है लेग के अंदर जाके, और फिर ये अपना रूट चेंज करता है अकॉर्डिंगली कि वो कहाँ पे बम्प किया है। तो ये वैसे तो ऐसा कोई कॉन नहीं है क्योंकि आप पे भी कम कर रहे हो, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपका कोई लैम्प वगैरह पड़ा है तो वो गिर भी सकता है, क्योंकि ये जब एक बार इनिशियल इम्पैक्ट लगाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप जिस भी रूम के अंदर आप इसको छोड़ रहे हो तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसके ऊपर ये थोड़ा सा अगर पुश भी करे तो वो गिर जाए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार अब आती है फाइनल बात कि आपको इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए, इसके ऊपर जो हायर मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे उसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। तो यार मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आप सिर्फ वैक्यूमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप इस लोअर एंड मॉडल आपके लिए मोर देन इनफ होगा। जो इसका हायर एंड वैक्यूम मॉडल आता है वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 का है, और जो मेजरली मेरे को डिफरेंस लगा उनके अंदर वो है एल्गोरिदम का। डेफिनेटली उसकी सक्शन पावर वगैरह ज़्यादा भी हायर होगी, लेकिन ये मोर देन इनफ है आपके घर की वैक्यूमिंग के लिए। अगर आपको ज़्यादा स्पेंड करना ही है तो आई वुड सजेस्ट गो विद द मॉप एंड वैक्यूम कॉम्बो। वो आपको एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा क्योंकि वो एक फंक्शन भी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। तो यार मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपको सिर्फ वैक्यूमिंग चाहिए तो आप इसी के साथ जाओ, नहीं तो अगर आप स्पेंड करना चाहते हो एक बार इनिशियली तो आप स्पेंड करके इसका वैक्यूम प्लस मॉप वाला मॉडल भी खरीद सकते हो। तो यार बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो यार बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।